फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था डैन लेस एलिस के साथ में इंपीरियल कैपिटल जाने वाली ट्रेन के ऊपर बैठ चुका होता है। इन लोगों को इस ट्रेन पे सफर करते हुए अब कुछ टाइम है वो बीत चुका होता है और डैन इधर बस पढ़ाई है वो कर रहा होता है। तो एलिस उसको कहने लगती है कि तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा अमेजिंग है, जब से हम निकले हैं ना तुम सिर्फ स्टडी ये सब ही वो कर रहे हो और मेरे को लगता है तुम अब समर वाला एग्जाम है वो ले रहे हो। मैंने सुना है कि सिविल सर्वेंट का एग्जाम है वो 2 बार होता है हर साल में, और एक बार समर में होता है एक बार विंटर्स में होता है। और डैन उससे कह देता है हाँ, और ये जो है ना वो अब जुलाई के अंदर ये वो हो जाएगा, मेरे पास 1 मंथ है। लेस उससे कहने लगाता है तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं होप करता हूँ कि हम दोनों अपने जो अब इंपीरियल कैपिटल जाने वाले गोल्स है उन्हें अचीव है वो कर लें। तुम एक सिविल सर्वेंट बन जाओ मैं, और ये जो नाइट ऑर्डर है उसे एंटर है वो कर लो। इतने में ये लोग देखते हैं कि जो ट्रेन है वो रुक गई है, तो ये अब बाहर देखने वो लग जाते हैं कि असल में क्या है वो हो रहा है, ये इस जगह पे क्यों रुक चुकी है। इतने में डैन नोटिस कर लेता है और देख लेता है कि जो खिड़की है उसमें से एक गॉब्लिन इन लोगों को अटैक है वो करने वाला है। ये गॉब्लिन खिड़की तोड़ के अंदर है वो घुस चुका होता है और अगले पल ही जब एलिस अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि जो अब डैन है उसने उसे बचाया है। डैन उससे पूछ भी लेता है कि तुम सही तो हो ना, और एलिस इधर काफी ज्यादा ब्लश है वो करने लग जाती है। इतने में साइड में देख लेते हैं कि उधर एक जो अब गॉब्लिन है ना वो ऑलरेडी मर चुका है जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया होता है। ऑफ कोर्स डैन ने इस गॉब्लिन को बहुत जल्दी मार दिया होता है। इन लोगों को इधर ये सिचुएशन समझ आ नहीं रही होती है। इतने में लेस को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज है वो आती है, तो फिर वो कह देता है कि मैं अब थोड़ी देर के लिए वो जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो अब गॉब्लिन थीफ है ना उन लोगों ने एम्बुश है वो किया है इस ट्रेन के ऊपर में, और मैं कुछ सिचुएशन चेक करनी होगी। लेस इतना कहने के बाद वहां से वो जा रहा होता है और यहाँ पे उसकी सिस्टर एलिस उसे रोकती है, वो रह जाती है, लेकिन उसकी बात न मानते हुए लेस यहाँ से चले जाता है। और अगले पल ही वहां पे उसे डैन भी है वो नहीं दिखता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो लेस है उसे अब सामने चलते हुए अब काफी सारे गॉब्लिन्स कुछ लोगों को मारते हुए वो दिखाई दे जाते हैं। गॉब्लिन्स का लीडर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि जितना तुम ले सकते हो उतना ले लो, और इधर जो भी ह्यूमन रेसिस्ट कर रहा है उसे मार दो। और इधर एक गॉब्लिन लड़की को मारने जा रहा होता है। इतने में वहां पे जो अब लेस है वो आके इस गॉब्लिन को रोक लिया होता है। वही गॉब्लिन से घूसा मारता है तो लेस ने उसे डॉच कर लिया होता है और पीछे जाके इसका गला ही है वो काट देता है बहुत ज्यादा जल्दी से। और वो उधर उस लड़की से कह देता है कि तुम इधर से थोड़ा आगे वाला कंपार्टमेंट है ना उसके अंदर है वो चले जाओ, वो थोड़ा अभी के लिए सेफ है वो लग रहा है। लेकिन लेस के पीछे में ढेर सारे गॉब्लिन्स अब इकट्ठा हो चुके होते हैं और वो अब मिलके इसके ऊपर अटैक है वो कर देते हैं। लेकिन इससे पहले लेस का कुछ कर पाते इन गॉब्लिन्स के ऊपर में एक मैजिक अटैक है वो हो जाता है और यहाँ पे सारे गॉब्लिन्स को लाइटनिंग लग जाती है काफी ज्यादा, और वो इस जगह पे वो मारे जाते हैं। ये मैजिक और किसी ने नहीं डैन ने किया होता है। डैन कह रहा होता है कि मैं इस जैसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट है वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इंपीरियल कैपिटल पहुंच के जल्दी से जल्दी अब एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन है वो करनी होगी। दूर से एलिस ने देख लिया होता है कि डैन ने ये जो वो मैजिक है उन्हें यूज करते हुए गॉब्लिन्स को मार दिया और वो हवा के ऊपर है वो उड़ रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये फाइनली अब इंपीरियल कैपिटल में वो पहुंच चुके हैं और एलिस अब चलते हुए लेस से कह रही होती है कि तुम मरना चाहते हो क्या, तुम्हें पता भी अगर तुम मर गए तो फिर मेरे साथ है वो क्या हो जाएगा। लेस उससे माफी मांग रहा होता है। एलिस उससे कह देती है कि इस जैसी अब रेकलेस चीज दोबारा से वो मत कर देना, अगर तुम ऐसा कर देते हो ना तो फिर मैं यूं जो तुम्हें मारूंगी। और वो डैन से भी चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये तुम असल में कहाँ चले गए थे, मेरे को प्रोटेक्ट करने की बजाय तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इतने में ये लोग सामने देख लेते हैं कि एक कैरेज के सामने एक बंदा है वो आ चुका है। ये बंदे को ये जो राइडर होता है इस कैरेज का वो कह रहा होता है कि तुम रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये किसकी कैरेज है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना, मैंने एक पाप कर दिया है। एलिस अपने ब्रदर से कह रही होती है कि तुम्हें इस सब के बीच में घुसने की जरूरत है वो नहीं है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ पे डैन ने नोटिस कर लिया होता है ये अब इस कैरेज की क्रेस्ट को, और वो बस इसे देखता ही है वो रह जाता है। एलिस उसे कहने लगती है कि तुम उस जगह पे क्या घूरे जा रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम्हें बैंक में वो जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि डैन बैंक में पहुंच चुका है और वो उधर रिसेप्शनिस्ट से कह देता है कि मैं अकाउंट ओपन है वो करना चाहता हूँ। तो वो रिसेप्शनिस्ट से कह देती है कि तो फिर तुम मेरे को अपना पहले आईडी है वो दिखा दो। डैन अपना ये जो आईडी उसने अब फेक बनवाया होता है उसे उस रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी ये आईडी कार्ड को अब चेक है वो करने लग चुकी होती है। डैन थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि मैंने एंटी फोर्जरी मैजिक है ना वो एग्जैक्ट सेम तरीके से वो डाला है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को भाग जाना चाहिए। इतने में वो रिसेप्शनिस्ट उससे कह देती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म है वो कर लिया गया है। डैन ये सुन के काफी ज्यादा रिलीफ हो चुका होता है
वो रिसेप्शनिस्ट उसे कह देती है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट का जो 6 डिजिट्स का पासवर्ड है उसे सेट कर दो पहले। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि डैन बैंक से बाहर आ चुका है और यहाँ पे उसे ये जो एक एनवलप है वो मिला होता है, उसको यूज करते हुए वो कभी भी पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट है वो कर सकता है। इससे वो फाइनली अपने प्लेटिनम कॉइन्स को अब चेंज के अंदर है वो बदल पाएगा। और इधर ये जो एलिस है वो उधर कह रही होती है कि तुम्हारा काम हो गया ना, इधर तुम लोगों को कितना ज्यादा इंतजार है वो करवा रहे हो, ये ले लो। उसने अब इसे ये जो अब ट्रेन टिकट के पैसे होते हैं वो दे दिए होते हैं। वो कह रही होती है कि ना मैंने बोला था ना कि तुम्हें मैं पे बैक है वो कर दूंगी और अब हमारी सारी चीजें अब अच्छे से हो चुकी है, तो फिर अब हमें अपने सेपरेट रास्ते पे वो जाना चाहिए। डैन भी उससे कह देता है कि हाँ इधर हमें स्प्लिट अप है वो होना होगा क्योंकि मेरे को और भी दूसरे काम है। लेस को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये अपने सेपरेट रास्ते पे वो जा रहे हैं और एलिस अब याद करने लग चुकी होती है कि डैन ने अब ये जो अब ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था ना उसके अंदर सबको प्रोटेक्ट ये सब है वो किया था। तो वो अब उससे कह देती है कि मैं तुम्हें अब कमेंड वो करती हूँ कि तुम भागे नहीं। ये कहते हुए वहां से वो जाने लग चुकी होती है और लेस उससे कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता कि ये किसके बारे में है लेकिन वो तुम्हें काफी अच्छी नजरों से वो देखती है। एलिस चिल्लाते हुए लेस को अब अपने पास है वो बुला लेती है। इसी के साथ में ये लोग अपने फाइनली अब अपने अपने रास्ते पे अब वो निकल जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन घर ढूंढने के लिए अब एक दूसरी जगह पे आ चुका होता है। उधर लेडी उससे कह रही होती है कि तुम अब इंडिपेंडेंटली मूव करोगे या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रही हो, कितने लोग तुम्हारे साथ में वो रहने वाले हैं, इसी तरह से वो क्वेश्चन है वो पूछ रही होती है। डैन उन्हें बता देता है कि मैं डिफरेंट स्टेट से वो आया हूँ और मैं अकेले वो रहूंगा। और वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम अभी इतनी बड़ी सिटी पे वो आए हो अपने आप से, क्या तुम इधर जॉब ढूंढने के लिए आए हो? डैन उन्हें बता देता है कि मैं इधर सिविल सर्वेंट का एग्जाम है वो लेने आया हूँ। ये लेडी उससे कहने लगती है सिविल सर्वेंट एग्जाम, तो फिर तुम एटलीस्ट इस जगह पे 1 मंथ तो है वो रहोगे क्योंकि वो जो एग्जाम है ना वो अब जुलाई में वो होने वाला है। मेरे को इसके बारे में पता है क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो भी इसी फील्ड के अंदर काम है वो करना चाहता है। अगर तुम सिविल सर्वेंट का एग्जाम है उसे पास कर लेते हो तो फिर तुम्हें एक स्कूल के अंदर हाफ ईयर के लिए वो डाल दिया जाएगा स्टडी करने के लिए। उसके बाद में तुम्हें डिफरेंट पोस्ट है उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, तुम्हारे ग्रेड्स हैं उनके हिसाब से। डैन को ये समझ आ चुका होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर भी सिविल सर्वेंट बनना इतना ज्यादा आसान है वो नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि लेडी उसे अब एक घर पे वो ले आई होती है और वो बता रही होती है कि नॉर्मली जो अब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो पूरा 1 साल के लिए वो होते हैं घर पे रहने के लिए। इतना ज्यादा इजी नहीं होता है किसी ऐसे घर को ढूंढना जिसके अंदर तुम शॉर्ट टाइम के लिए वो रुक सकते हो और ये जगह तुम्हारे लिए पूरी तरह से सूटेबल है, इसके अंदर में तुम 1 मंथ है वो रह सकते हो। इतने में यहाँ पे ये जो वो मेंशन की ओनर होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती हैं। उन्होंने अपना काफी ज्यादा लंबा चौड़ा नेम है वो बताया होता है लेकिन इन्हें आगे से हम वोदी है वो बोलेंगे। और यहाँ पे इनका जो सरनेम होता है ना उसे ऑलरेडी डैन ने कहीं पे सुना सा है वो होता है। वोदी अब डैन से कह रही होती है कि मेरे को तुम्हारा जो आईडी है उसे कंफर्म करना होगा पहले, मेरा जो वो बच्चा है ना उससे अब ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है वो हो। और डैनी ने अपना जो आईडी होता है वो दिखा दिया होता है। वो कह रही होती है अच्छा तो फिर तुम एक नोबल हो। डैन उनसे कहने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है आपका ये जो सरनेम है ना उसे मैंने पहले ही सुन रखा है मैडम। ये लेडी उससे कहने लगती ये प्रोबेबली मेरा बेटा है ना उसकी वजह से है। अब मैं तुम्हें अब इसके बारे में पता चल जाएगा अगर ऐसे बोलूं कि वो एम्पायर का यंगेस्ट चांसलर है ना वो है। ये सुनते ही डैन को याद आ रहा होता है कि उसने अब यहाँ पे अब फेक आईडी ली थी ना, उसके साथ में भी अब काफी सारे नोबल्स की इंफॉर्मेशन ये सब मांगी थी ना, उसके अंदर में उसने उस बंदे का नेम है वो सुन पढ़ रखा था। इस बंदे का नाम आर्क है वो है और ये जितने भी नोबल्स है ना उनके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला है और ये एम्परर का राइट हैंड मैन है। डैन अब इनसे कहने लगता है कि इतनी ज्यादा अब हाई फैमिली है आपकी तो आप इधर रेंट पे क्यों दे रहे हो दूसरों के घर पे। ये लेडी उससे कहने लगती है ये बस ऐसे लिए क्योंकि मेरे को लोग जो है ना वो काफी ज्यादा पसंद है। इतने में ये लोग सुन लेते हैं कि यहाँ पे दरवाजा खटखटाया वो जा रहे हैं तो फिर ये लेडियां उधर दरवाजा खोलने वो चले जाती है। डैन अब सोचने लग चुका होता है कि थोड़ा डेंजरस नहीं है क्या, अगर वो जो बंदा है ना वो एक चांसलर है तो फिर वो शायद मेरे अंकल हैं उनके साथ क्लोज हो और यहाँ पे इस जैसा बंदा अगर मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं रियली कौन हूँ तो। इतने में डैन देख लिया होता है कि जो लेडी है ना वो असल में लेस और एलिशिया के साथ में यहाँ पे वो आए होते हैं। ये तीनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी इस जगह पे रहने वाले हो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें इंपीरियल पैलेस का फाइनेंस ब्यूरो होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर ये आर्क को अब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब चेक है वो करने पड़ रहे होते हैं और इधर अब 3 स्टूडेंट का इन्हें पर्सनल डाटा भी
वो दिख जाता है जो इनका घर की डोमेट्री है उसके ऊपर है वो रहेंगे। पहला वो होता है लेप्सन और एलिशिया। और ये जो अब आर्क है ना वो अब इन दोनों के नेम सुनने के बाद में कह देते हैं कि ये अब काफी लंबा टाइम हो चुका है कि मैं इन दोनों से वो मिला हूँ। ये सामने बंदा उससे कह देता है कि क्या तुम इनको जानते हो क्या? और ये अब आर्क बता देता है कि हाँ ये अब यहाँ पे मेरी जो नैनी थे उनके बच्चे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो अब लेस है ना उसको असल में एक नाइट एकेडमी में जाना है और एलिशिया को अब मैजिक एकेडमी में जाना है। और इतने में यहाँ पे उधर एक और डॉक्यूमेंट है वो दिख जाता है डैन का। आर्क अब कह रहे होते हैं कि क्या एक ऐसा चांस है जिसके अंदर में ये बंदा एक स्पाई हो सकता है। ये सामने उधर बंदा उन्हें कहने लगता है कि मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड था उसको अच्छे से वो देखा और कोई स्पेशल रिकॉर्ड इसके ऊपर अब पीछे वो दिख नहीं रहे। ये बस इंपीरियल कैपिटल में सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने के लिए वो आया है। इसका आइडेंटिफिकेशन कहता है कि असल में नोबल है तो फिर इससे अब फोर्ज है वो नहीं किया जा सकता है, नकली है वो नहीं बनाया जा सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा लगता है कि ये जो अब लेस और एलिशिया है उनके काफी ज्यादा क्लोज है। आर्क डैन का डॉक्यूमेंट देखते हुए कह रहे होते हैं कि तो फिर अब मेरे को इसके साथ में क्या करना चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में देखता है कि डैन अपनी जो डोमेट्री है उसके अंदर पूरी तरह से सेटल डाउन है वो हो चुका है। और वो कह रहा होता है कि मैंने मिस्टेक कर ली, क्या मेरे को स्टार्टिंग से ही एक घर खरीदने पे वो जाना चाहिए था? नहीं, शायद इसकी वजह से अब मैं और ज्यादा जो अब कम स्टैंड आउट है ना वो करूँ। एक कहावत भी है कि जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है अगर तुम उधर ही थोड़ा छुपोगे तो फिर ज्यादा सही है वो रहेगा। और ये जो लेस है ना वो भी अब मेरी आइडेंटिटी को अब बैकअप है वो कर सकता है। लेकिन डैन ये नोटिस कर लेता है कि इधर जो अब सिक्योरिटी है ना वो थोड़ी इंक्रीज है वो हो चुकी है। इसी के नेक्स्ट सीन में वह रात की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर एक जो वो बंदा होता है वो थोड़ा घोपचे के अंदर चले गया होता है तो अब यहाँ पे ऊपर से इसके ऊपर कुछ गिरने है वो लग चुका होता है और वो थोड़ा हिप्नोटाइज है वो हो जाता है और वो कोने में जाके अब फिक चुका होता है डैन के द्वारा। डैन ने इस जगह पे अब स्पेशली एक रूट है वो यूज किया होता है जिसके अंदर हिप्नोसिस वाली इफेक्ट है। डैन अब इस गार्ड से कह देता है कि मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो अच्छे से बताना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अब सिक्योरिटी है उसे थोड़ा इंक्रीज है वो कर दिया है तो फिर इसका रीजन क्या है? ये बंदा उससे कह देता है कि हमें ये जो अब सेकंड फ्लोर है ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व ये सब है वो करना होगा। ये सुनने के बाद में डैन सोचने लगता है सेकंड फ्लोर उधर तो मैं हूँ तो फिर क्या ये जो चांसलर है उसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, ये डायरेक्टली लेकिन मेरे को कैप्चर करने के लिए क्यों नहीं आया? डैन अब इस बंदे से पूछ लेता है कि ये जो अब सेकंड फ्लोर है उससे अब तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्व ये सब क्यों करना है? ये बंदा उससे कह देता है मेरे को नहीं पता है, हमें बस उधर एक जो अब स्टूडेंट है उसको मॉनिटर करना है 1 मंथ के लिए। ये सुनने के बाद में डैन समझ चुका होता है कि जो अब चांसलर है ना वो अब इसके ऊपर बस थोड़ा सस्पिशन ये सब है वो कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो अब रूट के इफेक्ट होते हैं वो गायब होने लग चुके होते हैं तो डैन इधर हट के इधर इसके पीछे वो आ चुका होता है। और डैन अपने रूम में आने के बाद में एक मास्क को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को अपना जो अब नेक्स्ट मूव है वो करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। इधर न्यूज़पेपर दिखाते हुए लेस उसे बता रहा होता है कि तुमने न्यूज देखी क्या? एक बंदा जिसका नाम लुपिन है उसने अब गॉडेस ब्लेसिंग है उसको अब स्टोल कर लिया है मार्किस वैलेंटाइन है ना उनके मेंशन से। ये सुनने के बाद में डैन उससे रियली है वो कह देता है ऐसे एक्टिंग करते हुए जैसे उसने ये चीज पहली बार सुनी है जबकि ऐसा उसने ही है वो किया है। लेस उसे ये भी बताने लग चुका होता है कि इतना ही नहीं उसने अब ये अपना नेक्स्ट क्राइम है उसको भी अनाउंस है वो कर दिया है। वो आज 10 बजे काउंट दुर्बल का अब जगह है ना उस जगह पे चोरी है वो करेगा। और इधर एलिस अब इधर इससे कह देती है कि इस जगह पे तमाशा ये सब करना बंद कर और इधर खाना खाने है वो आ जाओ। और इधर डैन और लेस सब टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेस अब भी कह रहा होता है मेरे को लगता है ये जो अब नाइट ऑर्डर है और ये वो फाइनेंस ब्यूरो है वो काफी ज्यादा बिजी है वो होगा कुछ दिन आने हैं ना उसके अंदर में। डैन कह रहा होता है मेरे को नाइट ऑर्डर का समझ आ रहा है लेकिन फाइनेंस ब्यूरो वो इस जगह पे बिजी है वो क्यों होगा? लेस उसे बताने लग चुका होता है कि अब इधर एक जो अब ज्वेलरी है उसे चुरा लिया गया है तो उससे अब ब्लैक मार्केट के अंदर अब बेचा है वो जाएगा। और अब ये जो अब फ्लो होता है ना मनी का वो अब फाइनेंस ब्यूरो है उसके जुडिक्शन के अंडर है वो आता है। ये लोग काफी ज्यादा पागल हो रहे होंगे ब्लैक मार्केट की जो अब डील्स है ना उनको देखने के लिए। एलिस उससे कह देती है कि इधर बहुत बात है वो कर लिया अब खाना है वो खा लो। और इधर लेस और ये दोनों अब थोड़ी बहस से वो करने लग चुके होते हैं डैन के सामने। इसी के नेक्स्ट सीन में अब ये जो वो फाइनेंस ब्यूरो होता है उसके आउटर वाली बिल्डिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। डैन इधर एक बंदे से कह रहा होता है मैं सिविल सर्वेंट का एग्जामिनेशन है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। ये बंदा उससे कह रहा होता है कि जरा 1 मिनट रुकना तो। और यहाँ पे सारी चीजें अब माफ करने एकदम से हेक्टिक है वो हो चुकी हैं। सबसे पहले अपना ये जो वो फॉर्म है
उसे तुम फिल है वो कर दो। डैन अब इधर इन लोगों की बात है वो सुनने लग चुका होता है कि ये यही कर रहे होते हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर में इस तरह की डील्स ये सब है वो चल रही है, उन्हें अच्छे से वो देखो। और ये जो अब लुपिन बंदा है ना, उसने अब बोल दिया है कि वो अपना नेक्स्ट मूव आज है वो करेगा। हम इधर काफी ज्यादा परेशानी के अंदर में, वो सिर्फ उस पागल बंदी की वजह से है। इसी के नेक्स्ट सीन में उसके मेंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुपिन ने बोला होता है कि वो अपना नेक्स्ट मूव है वो करेगा। इधर डैन देख लेता है कि काफी सारे जो अब गार्ड्स है ना वो आ चुके हैं और वो उनसे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना, लेकिन सारी चीजों को काफी ज्यादा बिजी है वो जाना होगा, तो ताकि ये जो अब चांसलर बंदा है ना वो अब अपने काम के ऊपर फोकस है वो करे, उसके अलावा किसी और चीज के ऊपर नहीं। तो सब लोग थोड़ा झेल लो। और यहाँ पे हमें दिखता है कि लुपिन बंदा और कोई नहीं डैनिया वो होता है और वो अपना जो वो मास्क होता है उसे पहन के वो अब आगे वो बढ़ जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें उन लोगों के तरफ का सीन दिखाया जाता है जो अब डैन के ऊपर नजर है वो बनाए रखे होते हैं। उन्हें दूर से दिख रहा होता है कि डैन अपने रूम के अंदर ही है, लेकिन असल में डैन तो उधर सिर्फ अपनी इल्यूजन छोड़ के अपना उधर काम करने वो चले गया होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि वो जो अब यहाँ पे लुपिन चोरी करने वाला है, इधर काफी सारे गार्ड्स इकट्ठा हो रखे होते हैं और वो इस जगह पे स्पेशली क्रिस्टल ऑफ वंडर्स है उसको अब गार्ड है वो कर रहे हैं। इधर दो गार्ड आपस में बात है वो करने लगते हैं कि क्या ये जो अब लुपिन है वो सही में आएगा कि नहीं आएगा। भी तो तुम देख सकते हो कि काफी सारे गार्ड इस जगह पे ड्यूटी पे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम वॉर पे वो जा रहे हैं। इतने में यहाँ पे ये जो अब अकाउंट ध्रुबल होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये तुम दोनों इस जगह पे बात है वो कर रहे हो काफी ज्यादा, क्या इधर खेलने के लिए आए हो तुम। और ये जो अब अकाउंट होते हैं वो अब इधर गार्ड्स के कैप्टन को कहने लगते हैं, तुम्हें लगता है क्या इस एटीट्यूड वाले गार्ड्स हैं वो अब मेरी इस जेम को गार्ड है वो कर पाएंगे। और ये इधर गार्ड्स का कैप्टन कहने लगता है कि हमने इधर जितने भी अब रास्ते हैं उनको ब्लॉक है वो कर लिया, तो आप काफी ज्यादा आराम से है वो रहे। लेकिन ये जो अब अकाउंट होते हैं वो कहने लगते हैं तुम सिर्फ ऑल बात हो और कुछ नहीं हो। और यहाँ पे अगर तुम्हें पता है कि जो क्रिस्टल ऑफ वंडर है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, अब तुम बस इसे लूज करने का ट्राई तो करो, मैं तुम्हारे जो अब सर हैं वो कटवा दूंगा। इतने में यहाँ पे जो एक गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कैप्टन एक इमरजेंसी आ चुकी है। ये जो अब लुपिन है ना वो अब काउंट मार्गरेट है उनके जो अब स्टेट है उसके ऊपर अपीयर है वो हुआ है और उस न्यूज जगह पे अब जितने भी अब जेम्स थे मनी थे सारी चीजों को ले लिया है, सब कुछ गायब है वो हो चुका है। और उस जगह पे वो जो लुपिन है उसके नाम का नोट है वो पड़ रखा है बस में। और ये कैप्टन अब बता देते हैं कि अभी करंट टाइम जो चल रहा है वो अब 9:38 है वो है, तो फिर वो अब कह देते हैं कि हम अपनी जो फोर्सेस है उन्हें स्प्लिट है वो कर लेंगे। ये सुनने के बाद में ये जो अब अकाउंट है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि लुपिन ने बोला था कि वो इस जगह पे 10 बजे वो आएगा और यहाँ पे अब तुम तब क्या करोगे जब लुपिन इस जगह पे आ जाएगा। तो ये कैप्टन कहने लगते हैं अब ये जो अब क्राइम का टाइम है उससे जज करे तो फिर तुम्हें ये जो अब नोटिफिकेशन मिली है ना वो अब काफी ज्यादा फॉल्स है, लेकिन जस्ट इन केस हम अपनी जो आधी फोर्सेस है उन्हें इस जगह पे ये वो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये अब अकाउंट काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सोल्जर्स हो जिनको अब इस जगह को अब प्रोटेक्ट है वो करना है। इसी तरह से काउंट ये जो अब नाइट होते हैं उनको ऊपर चिल्लाए वो रहे होते हैं। इससे बीच में द क्रिस्टल ऑफ वंडर्स होता है उसको अब डैन ने ऑलरेडी वो चुरा लिया है और वो यहाँ से वो निकल भी जाता है काफी ज्यादा आसानी से। और वो इधर अपनी जो अब रियल फॉर्म होती है उसके अंदर भी वो आ चुका होता है। वो क्रिस्टल ऑफ वंडर्स को देखते हुए कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा इजी था और यहाँ पे ये जो अब इतने सारे सोल्जर्स हैं उनको मैं एक साथ ले लूं अपने ऊपर में वो सही नहीं रहता। और मैंने ऐसा प्रॉमिस तो किया नहीं था कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे वो आने वाला हूँ। इतने में डैन को एक रूम दिख जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन सील्स होती है वो लग रखी होती है, तो वो समझ जाता है कि इस रूम के अंदर शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके लिए ये सारी जो अब सील्स तोड़ना है तो वो तो काफी ज्यादा आसान चीज है। वो अब सील तोड़ के दरवाजा खोल के अंदर चले जाता है। उसे ये रूम काफी ज्यादा नॉर्मल सा ही वो लग रहा होता है। इतने में एक ड्रॉवर पे भी उसे अब सील लगी हुई है वो दिख जाती है, तो फिर वो उस ड्रॉवर की सील को भी तोड़ देता है और उसके अंदर में उसे एक डायरी है वो मिल जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है अगले दिन का सीन। इधर ये जो अब लेस है वो अब डैन को बता रहा होता है कि ये जो लुपिन है ना वो असल में उसने अब क्रिस्टल ऑफ वंडर्स है उसको चुरा लिया है। और असल में इतना ही नहीं है, उसने ये जो अब काउंट मार्गरेट है ना उनका 1000 ईयर ओल्ड एक नेकलेस है ना उसको भी चुरा लिया है। और ये जो पैलेस है ना उसके अंदर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला है वो मच रहा है। असल में वो जो अब नेकलेस था ना उसको अब थर्ड प्रिंसेस है उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए वो देने जाने वाला था। ये सुनते ही तो डैन काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो असल में अब प्रिंसेस का एक गिफ्ट है वो था, तो फिर क्या है ये जो अब चीज है वो जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा सीरियस तो नहीं बन जाएंगी ना। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें इंपीरियल पैलेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। उधर एक जो मेड होती है वो अब थर्ड प्रिंसेस
प्रिंसेस को चिल्लाते हुए अपने पास वो बुला रही होती है, ढूंढ रही होती है चारों तरफ में। लेकिन थर्ड प्रिंसेस इधर एक जो अब बॉक्स होता है उसके अंदर छुप रखी होती है और वो बाहर निकल के अब वो भागने वो लगती है। ये जो अब थर्ड प्रिंसेस है ना इस एम्पायर की, उसका नाम अब काफी लंबा चौड़ा है, तो फिर इसे आगे से हम सलीशिया बुलाएंगे। और यहाँ पे ये जो अब सलीशिया की मेड होती है उसने उसे अब ढूंढ लिया होता है। सलीशिया चिल्लाते हुए अपनी मेड से कह देती है कि मेरे को फॉलो है वो मत करो, और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे भागने लगती है। और वो इधर बालकनी पे पहुंच चुकी होती है और इधर उसकी मेड आ रही होती है उसके काफी ज्यादा करीब में, तो उससे अब सामने एक और बालकनी दिख जाती है। तो वो अब सोच लेती है कि वो अब कूदने वाली है। वो अब अपनी ये वाली बालकनी से कूद के दूसरी पे है वो कूदती है, लेकिन उसका पैर जो है ना वो असल में अंत में नहीं पहुंच पाता है और वो नीचे वो गिरने लग जाती है। और थर्ड प्रिंसेस सलीशिया जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देख लेती है कि वो असल में डैन की गोद में है और वो हवा में उड़ रही है। वो कह रही होती है कि तुम असल में कौन हो, कौन क्या। और डैन उससे कह रहा होता है सॉरी, तुम बस थोड़े डेंजर के अंदर है वो लग रही थी तो, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे वो उतार दूंगा। उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये जो अब थर्ड प्रिंसेस है उसके बेडरूम के बारे में पता है क्या। बेडरूम वर्ड सुनते ही वो काफी ज्यादा शर्माया वो जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक कुकिंग चैनल है, उसे जाके आप सब्सक्राइब है वो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और हाँ, उधर जाके उसे थोड़ा सपोर्ट है वो दिखा देना हमारी तरफ से।